Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वालेकुम, मेरा नाम इमरान फ़ारूक़ी है और इस YouTube चैनल पर हम लोग नीट और IIT का कंटेंट जो है अपलोड करने वाले हैं। तो इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, इसका एक छोटा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको जो है यही आने वाले कुछ मिनट्स में हम देंगे। तो इस चैनल में हम लोग मेन फोकस करेंगे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को, ठीक है, और साथ ही साथ हम कुछ कंटेंट इंग्लिश मीडियम का भी डालने वाले हैं। तो उर्दू मीडियम का कौन सा कंटेंट आएगा और इंग्लिश मीडियम का कौन सा कंटेंट आएगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा आपको मालूम है कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को नीट का एग्ज़ाम उर्दू में होता, मगर प्रॉब्लम ये है कि कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है नीट का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या फिर कोई भी बुक्स के अंदर। तो इसीलिए हम लोग इस यूट्यूब चैनल में इंशाल्लाह आप लोगों को नीट का कंटेंट, ठीक है, नीट एग्ज़ाम आप क्रैक कर सको ऐसा कंटेंट, तो वो कंटेंट हम लोग आपको जो है उर्दू लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, और वो भी उर्दू मीडियम के टर्म्स के साथ, उर्दू टर्म्स के साथ। सर उर्दू टर्म्स के साथ मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसा इंग्लिश में एक टर्म होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको अपन उर्दू में तफावत ख़ुवा बोलते हैं। एक उर्दू में इंग्लिश में एक टर्म रहता है जिसको अपन लोग टार्क बोलते हैं, उसको उर्दू में गर्दिशा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ है, उन टर्मिनोलॉजीज़ को अपन लोग जो है इंशाल्लाह उर्दू में बोल के एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा आपका कि जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ है वो हम लोग ज़्यादातर उर्दू के यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ सर, उसके अलावा बच्चा ये है आपके पास कि आपको ये जो उर्दू मीडियम का कंटेंट है वो आपको बेसिक से शुरू करके, यानी कि ज़ीरो से शुरू करके आप लोगों को हीरो तक लेकर जाना है, ठीक है। जनरल लैंग्वेज में बोल रही बात कि मतलब बेसिक से स्टार्ट करके आपको हायर ऑर्डर लेवल जितना भी रहेगा वो कॉन्सेप्ट का, वो पूरा एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको जो है इसी यूट्यूब चैनल में उर्दू मीडियम के जो है नीट के प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है, नीट के और IIT के क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे। सर IIT का एग्ज़ाम तो उर्दू में होता नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे आप, IIT का एग्ज़ाम उर्दू में नहीं होता, और नीट का एग्ज़ाम भी सिर्फ 2019 से स्टार्ट हुआ। तो हम ये करेंगे कि जो इंग्लिश मीडियम के पेपर्स है उसको हम लोग जो है इंशाल्लाह उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे इंशाल्लाह। पहली बात जैसा बोला मैं, उर्दू के टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करेंगे हम लोग, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होंगी। उसके बाद ये बोला कि आपका कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अक्सर ये होता है कि अपन लोग भाई कुछ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते और हमारे बच्चे ये बोलते कि सर हम 9th क्लास में नहीं पढ़े थे, हम 8th क्लास में नहीं पढ़े थे, उसकी वजह से हमको फिज़िक्स नहीं आता। तो वो आप डर निकाल दो, आपको जो है इंशाल्लाह एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एकदम अच्छा सा आप वो कॉन्सेप्ट में आप महारत हासिल कर लो, उतना एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके अलावा जैसा बोला था मैं, नीट और IIT के पुराने क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो नीट और IIT के प्रीवियस क्वेश्चन इसमें होंगे। इसके अलावा आपको इस यूट्यूब चैनल पे उर्दू मीडियम के ताल्लुक़ से फ़िज़िक्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है इस पूरे चैनल में हम लोग फ़िज़िक्स पे ज़्यादा गौर करेंगे, ठीक है। तो फिज़िक्स के अंदर आपको इसके अलावा और क्या चाहिए, आप वो हम आपको जो है वीडियो के नीचे जो है कमेंट करिए। तो आपके कमेंट करने से हमको मालूम होगा कि हमारे अंदर और क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या चीज़ें हमको इस यूट्यूब चैनल पे डालना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग जो है इंग्लिश मीडियम का भी कंटेंट अपलोड करेंगे। आप बोलोगे सर इंग्लिश मीडियम पे, तो इंग्लिश मीडियम का कंटेंट तो बहुत अच्छे लेवल पे जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो हाँ बच्चा, बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पे जो है यूट्यूब के दूसरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम का कंटेंट, मगर इसमें हम लोग सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट पे गौर करेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग। ये वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग कॉन्सेप्ट्स को ही जो है हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लेन करेंगे। जैसा मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे मुझे पूछ लेते कि सर आप जो है रोटेशनल मोशन एक्सप्लेन करिए, वो थोड़ा टफ है हमारे लिए। कोई बच्चा बोलता है कि हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी टफ है, वो एक्सप्लेन करिए। कोई बोलता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड टफ है। टफ मतलब उनको समझने में दिक्कत होती, तो वो लोग बोलते हैं कि वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो। तो जो टफ कॉन्सेप्ट रहेगा या जिसका कंटेंट यूट्यूब पे उतना अच्छा नहीं होगा, उसको हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग के कॉन्सेप्ट्स हम लोग इंग्लिश मीडियम के लिए एक्सप्लेन करें। इसके अलावा
हम लोग जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट होता है, तो हम लोग जो है टिप्स और ट्रिक्स अपलोड करेंगे। टिप्स और ट्रिक्स, जैसा आपको पता है कि बहुत सारे आसान तरीक़े रहते हैं, जैसा सर्किट कनेक्शंस को सॉल्व करने के बहुत आसान तरीक़े रहते हैं, जैसा पुली प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं अपन लोग, ठीक है, उसके लिए आसान तरीक़े रहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड आसान टाइप के थोड़े ट्रिक्स है। तो ऐसे टिप्स और ट्रिक्स को जो है इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग अपलोड करेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है इंग्लिश मीडियम के लिए कंटेंट, आप लोग जो है इसके लिए भी हमको आप कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करोगे तो इंशाल्लाह उस पर भी हम गौर करेंगे और उसको भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। सर आप तो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को भी एक साथ पढ़ाते हो रहे? जी बिल्कुल। तो कुछ कंटेंट उर्दू मीडियम का आएगा कुछ दिन तक, कुछ कंटेंट जो है इंग्लिश मीडियम का आएगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको जो है अपडेट मिलता जाएगा कि कौन सा कंटेंट आपको अवेलेबल है बोल के। इसके अलावा ये YouTube चैनल सर किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए यूज़फुल है, तो देखिए इधर ज़रा। इस YouTube चैनल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते 10th क्लास के स्टूडेंट्स। जी 10th क्लास के स्टूडेंट्स, तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले स्टूडेंट्स रहेंगे हमारे, इसलिए क्योंकि इनके पास वक्त ज़्यादा रहता, और जो हम कंटेंट अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं ये करीबन 1 साल तक चलेगा मिनिमम, ऐसा अंदाज़ा है हमारा, क्योंकि हम आपको करीबन 300 आवर्स का जो है एक्सप्लेनेशन अपलोड करना है यूट्यूब पे, तो बहुत लंबा काम है हमारा। तो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो लोग भी इसको देख सकते, इनका इस कंटेंट को जो है फॉलो कर सकते और अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव कर सकते। इसके अलावा आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, जिसको अपन लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, बाज़ जगहों पे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को जो है हम लोग 11th और 12th बोलते हैं, तो 11th और 12th, 11th एंड 12th इनके लिए भी काम आएगा जी। बाज़ जगहों पे जो है इसी इंटरमीडिएट को हम लोग PUC बोलते हैं, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स बोल के। तो ये बहरहाल 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये कंटेंट काम आएगा। इसके अलावा जो बच्चे नीट का रिपीटर है, जो लोग लॉन्ग टर्म ले रहे, उनके लिए भी जो है ये कंटेंट यूज़फुल होगा। तो रिपीटर्स के लिए, लॉन्ग टर्म्स के लिए जो है ये कंटेंट यूज़फुल रहेगा, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कंटेंट अपलोड करने की, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में तेज़ी आए। इसके अलावा सर एक बड़ा डाउट ये रहता बच्चों का कि सर हम लोगों को जो है फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करने नहीं आते, फ़िज़िक्स के हिसाबी सवालात करने नहीं आते। इसके पीछे रीज़न बहुत छोटे छोटे रहते, जैसा मिसाल के तौर पे कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आता, जिसकी वजह से वो लोगों को न्यूमेरिकल्स करने नहीं आते। तो हम लोग इस YouTube प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिक्स के लिए भी कुछ कंटेंट अपलोड करेंगे। वो मैथमेटिक्स जो फिज़िक्स में यूज़फुल हो, वो मैथमेटिक्स जो फिज़िक्स में यूज़फुल हो। मिसाल के तौर पे हम लोग अपलोड करेंगे आपको बेसिक मैथ्स, ठीक है, बेसिक मैथ्स आएगा। बेसिक मैथ्स में जैसा आपका मिसाल के तौर पे अलजेब्रा वगैरह हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ मैं आपको, अलजेब्रा वगैरह हो गया, तो अलजेब्रा वगैरह और थोड़ा कैलकुलेशन के टिप्स और ट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, वो वाले हम चीज़ें हम लोग अपलोड करेंगे इसके ऊपर। और इसके अलावा हम लोग एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री बोल के, ठीक है, तो हम लोग ये वाला भी एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको फिज़िक्स समझने में आसानी हो। जैसा बहुत लोगों को पता होगा कि फ़िज़िक्स में ये वाला चैप्टर हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है इसी यूट्यूब पे कैलकुलस को भी अपलोड करेंगे। कैलकुलस जिसको बहुत सारे लोग जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, तफर्रुखात बोलते हैं डिफरेंशिएशन को उर्दू में, और इंटीग्रेशन को तकम्मुल बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वीडियोज़ भी अपलोड करेंगे हम लोग। सर ये ऑलरेडी है, हाँ माँ है, मगर कई सारे बच्चों को रीज़न नहीं रहता कि हम पढ़ क्यों रहे। जैसा कि मिसाल के तौर पे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा ही क्यों होता है, नहीं पता हमको। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना मतलब उस फंक्शन को क्या करना, नहीं पता हमको। तो ये बेसिक चीज़ें हमारे से दूर रहते हैं, जिससे कि हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता। तो हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ आपको बड़े ही लॉजिकल वे के साथ, बड़े ही बेसिक्स के साथ आपको स्टार्ट कर सकें। तो मैथमेटिक्स में हम लोग ये वाले चीज़ें जो है इंशाल्लाह आप लोगों को अपलोड करेंगे, जिससे कि आपके फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करने में आपको आसानी हो। इसके अलावा हमारा इरादा है कि इसी यूट्यूब चैनल पे हम लोग जो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री को जो है कुछ कंटेंट फिज़िकल केमिस्ट्री का अपलोड करें।
इसके अलावा हम लोग एक और चीज़ का भी टारगेट लेके उठे हैं कि हम लोगों को जो है फिज़िकल केमिस्ट्री जिसके अंदर कुछ चैप्टर्स आप सुने होंगे, जैसा मिसाल के तौर पे सॉल्यूशंस हो गया आपका, ठीक है, सॉल्यूशंस हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। तो ये जो चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं इंशाल्लाह उनको भी अपलोड करने की हमारी कोशिश है। तो अभी आप लोग बोलोगे सर इतना बड़ा कंटेंट आप कैसे अपलोड करोगे, आपके लिए तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। बिल्कुल, बड़ा लंबा सफ़र है हमारा, और अब जब सफ़र लंबा है तो लाजिम बात है कि तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए हमारी। तो कंटेंट के मामले में इंशाल्लाह फ़िक्र ना करिए, कोशिश ये रहेगी कि हमारी जल्द से जल्द हमारे वीडियोस आते रहे और आप लोग जो है उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सको, उससे फ़ायदा उठा सको आप लोग। मगर आप लोगों से एक गुजारिश ये है कि आप थोड़ा सा हमारी हौसला अफजाई करें, मोटिवेट करें, ताकि मैं इन वीडियोस को अपलोड करने में एक्टिव महसूस कर सकूं, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब करके रखें इस यूट्यूब चैनल को, लाइक करें, और इसके अलावा आपको अगर कुछ मशवरा देना हो तो आप वो कमेंट करें। बहुत सारे बच्चे कमेंट करने वाले हैं कि सर आप थोड़ा सा तुतला लैंग्वेज में बोलते हो। हाँ जी, बोलते हैं, ठीक है, आपको सुनना पड़ेगा ऐसे भी, ठीक है। इसके अलावा कोई बोलेंगे सर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, कोई बोलेगा कोई आपकी सर आपकी उर्दू अच्छी नहीं है। हाँ, तो इंग्लिश भी इतनी है, उर्दू भी इतनी है, दोनों के साथ मैनेज करके हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और अगर कुछ होता है तो आप लोग कमेंट करिए, इंशाल्लाह उस पर भी गौर करके हम लोग जो है आप लोगों को अपडेट करेंगे इसके बारे में। और कमेंट करिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे मालूम होना चाहिए कि आप लोग को क्या चाहिए इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो सहूलत होगी इंशाल्लाह उसके लिए। फिर चलिए, अल्लाह हाफिज़।